इस वीडियो में हम हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार हिंदी ए ये सब्जेक्ट एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी कोर्सेज में एनईपी के अंदर पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में। बहुत से बच्चों के पास ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में होगा और बहुत से बच्चों के पास सेकंड सेमेस्टर में होगा। हिंदी ए है ये सब्जेक्ट एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में। अब इस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अगर रेगुलर या एनसीईएफ के स्टूडेंट भी हो या एसओएल के भी हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करने का लिंक है, उस लिंक से जाकर आप इसका स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हो जो सभी बच्चों के लिए यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके हम थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं इस सब्जेक्ट का। देखिए, इस सब्जेक्ट में पढ़ाया क्या जाएगा आपका संप्रेषण और संचार। संप्रेषण या संचार का मतलब दोस्तों बेसिकली ये होता है कि अपने विचार को सामने वाले पर्सन तक पहुंचाना, उसको संप्रेषण बोलते हैं। संचार भी समहाउ इसी से रिलेटेड होता है। संचार और संप्रेषण एक दूसरे के विभिन्न अंग हैं, आप इसको अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो इसी के इर्द गिर्द ये सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस घूमेगा कि संप्रेषण क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके एलिमेंट यानी कि तत्व क्या है, वो सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा सिलेबस पर हम देख लेते हैं एक बार। इकाई 1 यानी कि यूनिट 1। यूनिट 1 में 2 लेसन है। पहले लेसन में आपकी क्या है, संप्रेषण की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट बताना है पूरा संप्रेषण का, क्या होता है संप्रेषण, ठीक है। और उसकी प्रक्रिया, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, श्रोता हो गया, संदेश हो गया, या फिर जो मैसेज रिसीव करने वाला होता है वो हो गया, फीडबैक हो गया, ये पूरा प्रक्रिया हो गई। इंग्लिश में आप इसको कम्युनिकेशन पढ़ा करते थे ना, तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद है, ठीक है। और लेसन 2 में क्या है, संप्रेषण और संचार तथा संप्रेषण के विविध आयाम। इसमें ये लोग संप्रेषण और संचार को दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे कि संप्रेषण और संचार जो विभिन्न अभिन्न अंग है, इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करा जा सकता है। और संप्रेषण के अलग अलग डायमेंशन आपको बताएंगे, यानी कि संप्रेषण का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ विचार का आदान प्रदान। और डायमेंशन, किस किस कैटेगरी में संप्रेषण के कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं, ये एंटरटेनमेंट लेवल पे हो सकते हैं, मनोरंजन लेवल पे हो सकते हैं, शिक्षा और छात्र यानी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में हो सकता है संप्रेषण। तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, वो आपको समझाया जाएगा। इसके बाद इकाई 2 है संप्रेषण और संचार के विविध रूप। इसमें आप संप्रेषण के प्रकार पढ़ोगे, बेसिकली टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, आभाषिक हो गया या ठीक है मौखिक हो गया, लिखित हो गया, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। इसके बाद पार्ट टू जो आप देख रहे हो, सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन, बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग होती है ये। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो आपके सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, कोरोना और मानसिक स्वास्थ्य या क्रिप्टो जागरूकता अभियान या कूड़ा निस्तारण योजना, इन तीनों में से किसी एक के ऊपर रिपोर्ट डायरेक्टली लिखने को आपसे पूछी जा सकती है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन होते हैं, यानी कि सर्वे के बेसिस पर जो रिपोर्ट बनाई जाती है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में दिखा दूंगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसके बाद क्या है, पार्ट 3 में लेखन के विविध रूप। लेखन बेसिकली राइटिंग, इसमें आपका अनुच्छेद लेखन हो गया, यानी कि पैराग्राफ बेसिकली राइटिंग होती है। संवाद लेखन हो गया, डायरी लेखन हो गया और ब्लॉग लेखन हो गया। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। इन चारों में आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है एक्चुअल में, और इसकी इंपॉर्टेंस और विशेषताएं क्या होती हैं, और प्रैक्टिकली लिखने को भी आ सकता है। खासकर ये डायरी लेखन और ब्लॉग लेखन, ये प्रैक्टिकली लिखने को भी आ सकते हैं कि अपने जीवन का कोई समय ऐसा होगा उसके ऊपर डायरी लिखिए आप। इस तरह से भी इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और फिर लास्ट है आपका संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन बेसिकली एडिटर को हम बोलते हैं, एडिटोरियल जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं। तो इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर से बन सकते हैं। शॉर्ट नोट में क्वेश्चन मेनली इसमें से बनता है, या फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसके एक अच्छे संपादक के क्या क्या गुण हो सकते हैं, वो सब चीज़ें इसमें से आती हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ सा सिलेबस है आप लोगों का। अब थोड़ा सा हम पेपर डिस्कस करते हैं इसके पहले। और ये कुछ क्वेश्चन पेपर है। देखिए, क्वेश्चन पेपर मोस्ट लाइकली आपका 60 नंबर का आएगा, या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा का भी आ जाए एसओएल का, ठीक है। मैं पहले ही क्लियर करके जा रहा हूँ, ये मत कमेंट करना कि सर पेपर 60 का नहीं आया। तो पेपर मेनली 2 घंटे का इसका रहने वाला है। और इसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। तो पहला क्वेश्चन आप देखो, संप्रेषण मानव जीवन में सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। भाई, इस सेंटेंस का मतलब क्या है जी, आप इसको समझिए पहले। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो संप्रेषण होता है, यानी कि विचार का आदान प्रदान जो होता है, वो मानव जीवन में सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब है जी, इसका बेसिकली मतलब ये है, एक ह्यूमन लाइफ होती है, मानव का जो जीवन होता है, वो पैदा होने से लेकर उसकी मृत्यु तक जो भी एक्टिविटीज़ वो करता है, उसमें कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के साथ कुछ महीनों के बाद वो एक अलग सी लैंग्वेज में अपने माँ बाप से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो भी एक संप्रेषण है। वो पैदा होता है तो कुछ महीनों तक या साल भर तक वो बोल नहीं सकता, इशारों से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन ही हिस्सा है। तो इसलिए इस कथन में बोला जा रहा है कि जीवन में सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है संप्रेषण, यानी कि एक
ह्यूमन के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस चीज़ का, तो उसे आपको एक्सप्लेन करना है। बच्चा जल्दी थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो वर्बली कॉन्टेक्ट करना शुरू कर देता है, फिर वो आगे सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। वो एजुकेशन लेने जाता है, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। इसके बाद एजुकेशन लेने के बाद वो करियर अपना चूज़ करता है, चाहे वो बिजनेस की फील्ड में हो, चाहे वो जॉब की फील्ड में हो। यहाँ पे संप्रेषण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी इंसान से उसको इंटरेक्ट करना है, कोई भी एक्टिविटी उसे करनी है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, मरने तक उसकी जो लाइफ है उसके अंदर संप्रेषण एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। तो इसी के संदर्भ में आपको इस कथन को एक्सप्लेन करना है, सिंपल सी बात है जी, ठीक है। अब इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन ये है, संप्रेषण प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए उसके बाधक तत्वों पर प्रकाश डालिए। अब इसमें क्या है जी, इसमें तो पहले इन्होंने ये पूछ लिया कि कहाँ गया क्वेश्चन यार, एक मिनट, हाँ, संप्रेषण मानव, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन, सॉरी। तो संप्रेषण प्रक्रिया का उल्लेख करिए। भाई संप्रेषण की एक प्रक्रिया होती है, जो श्रोता होता है यानी कि जो वक्ता होता है बेसिकली, वो लिखना शुरू करता है मैसेज, फिर वो डिकोड करता है, संदेश भेजता है। संदेश किस माध्यम से भेज रहा है वो भी एक तरह का एलिमेंट हो गया इसका। फिर वो माध्यम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचता है, फिर उसको फीडबैक देती है। तो ये प्रक्रिया पहले तो आपको एक्सप्लेन कर देनी है। फिर ये बोल रहे हैं कि उल्लेख करते हुए उसके बाधक तत्वों पर प्रकाश डालिए। बाधक तत्व कौन कौन होते हैं, यानी कि ऐसे तत्व जो डिले कर रहे हैं, जो रोक लगा रहे हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं, ठीक है, संप्रेषण के अंदर, उन्हें भी आपको एक्सप्लेन करना है। सिंपल सी बात है जी। इसी बात क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों का ये सविस्तार वर्णन कीजिए, यानी कि कौन कौन से माध्यम से संप्रेषण हो सकता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, संचार के विभिन्न प्रकारों को सोधारण समझाइए। संचार जो होता है उसके अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं वो आपको समझाना है उदाहरण सहित। इसके बाद क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3, आभाषिक संप्रेषण की विशेषताएं बताते हुए संप्रेषण में उसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आभाषिक मतलब जो जिसमें भाषा इंक्लूड नहीं है, उसको बताना है आपको कि उसकी क्या विशेषताएं। ये बेसिकली संप्रेषण के जो प्रकार होते हैं अलग अलग, उसमें से क्वेश्चन आया है। अब इसमें आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि संप्रेषण के प्रमुख जो प्रकार हैं उसको स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आप अलग अलग प्रकार को अपने अकॉर्डिंगली स्पष्ट कर दोगे। इसमें एक प्रकार के बारे में पूछा गया है और उसकी विशेषताएं भी पूछी गई हैं। या फिर दिल्ली के कूड़ा निरस्त्रण योजना अभियान पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कीजिए। जो रिपोर्ट वाला मैंने आपको कहा था वो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। अब इसमें आपका कोरोना भी एक टॉपिक था और एक आधा टॉपिक और था, और ये कूड़े वाला टॉपिक था। तो ये इसमें दिल्ली के कूड़ा निस्तारण योजना अभियान पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कीजिए। बेसिकली आपको रिपोर्ट करनी है, इसमें रिपोर्ट लिखनी है। इसके बाद क्या है, डायरी लेखन। देखिए डायरी लेखन का आ गया, डायरी लेखन का आशय और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है जी। पहले डायरी लेखन का उन्होंने पूछ लिया, आशय और उसकी विशेषताएं बताइए। फिर क्या पूछा उन्होंने, अपने जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना का डायरी लेखन के अंश के तौर पर उल्लेख कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंस हुआ होगा आपकी लाइफ में, उसको बस आपको डायरी लेखन के रूप में बताना है, दैट्स इट। या फिर ब्लॉग लेखन किसे कहते हैं जी, उसी यूनिट में से आया है ये, ब्लॉग लेखन किसे कहते हैं वो, और सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में इसके होने वाले फायदे का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंस क्या है इसके सोसाइटी लेवल पर, व्यावसायिक लेवल पर, वो आपको बताना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए, 6 मार्क्स का। भ्रामक संप्रेषण हो गया, और फीडबैक हो गया, संवाद लेखन हो गया, और संपादकीय से अभिप्राय, जो लास्ट वाली यूनिट थी उसमें से हो गया। यानी कि इस पेपर में लास्ट वाली यूनिट का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, संपादकीय वाला। इसके अलावा अगर हम देखें यूनिट 1 में से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला ही क्वेश्चन यूनिट 1 में से संप्रेषण के महत्व का ही हो गया, ये मानव जीवन का क्या महत्व है, वही क्वेश्चन हो गया इनडायरेक्टली। फिर प्रक्रिया वाला क्वेश्चन आ गया इसमें, फिर विभिन्न माध्यम वाला क्वेश्चन आ गया इसमें, ठीक है, प्रकार वाला क्वेश्चन आ गया संचार के। तो ये यूनिट 1 और 2 में से काफ़ी क्वेश्चन इसमें से बने हुए हैं। फिर जो आपका ब्लॉग लेखन, डायरी लेखन वाला यूनिट था उसमें से क्वेश्चन 12 मार्क्स का सिंपल सा आया हुआ है। रिपोर्ट वाले क्वेश्चन में से आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन इस तरह का भी बन सकता है, संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी अनिवार्यता पर प्रकाश डालिए। कुछ नहीं करना है आपको इसमें आपको पहले संप्रेषण की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट को समझाना है बस। ये कैसे समझाओगे आप, तो लिख दोगे भाई संप्रेषण क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। फिर थोड़ा सा आप इसको इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में भी समझा दोगे कि संप्रेषण का जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन का अनुवाद है। कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से निकला है, जिसका मतलब है टू शेयर, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते करते आप पहुंच जाना। और संप्रेषण को भी आप डिवाइड कर सकते हो, सम का मतलब अलग होता है, प्रेषण का मतलब अलग होता है। तो इस तरीके से संप्रेषण की अवधारणा को आप अपने अल्फाजों में, अपने लफ्ज़ों में समझा सकते हो। और इसमें इसी के साथ इसकी अनिवार्यता, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी, आप आज के टाइम पे सर्वेक्षण की क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर हो, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हो, सोसाइटी लेवल पर हो,
ठीक है, पर्सनल लेवल पर हो, इंटरेक्शन लेवल पर हो, फैमिली लेवल पर हो, वो अलग चीज़ आप इसमें समझा सकते हो, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। काफ़ी जनरल क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो ये, बस थोड़ा सा ये याद रख के जाना भाई, संप्रेषण के कुछ लैटिन वर्ड्स हैं जिससे संप्रेषण बना है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, उसको थोड़ा सा पढ़ना और अवधारणा वाले क्वेश्चन में वो चीज़ ज़रूर से लिख कर आइएगा। इसके बाद क्या है, संप्रेषण की प्रक्रिया बताते हुए इसमें कोडिंग और डिकोडिंग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्रक्रिया तो मैं आपको साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। इसमें इन लोगों ने कुछ तत्व पूछ लिए, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब ये होता है, जैसे जो सेंडर होता है जब वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस शुरू करता है तो वो अपने तरीके से मैसेज को कोड करता है, फिर जो रिसीवर होता है वो उस मैसेज जो उसको रिसीव हुआ वो अपने तरीके से उसको डिकोड करता है। तो इन दोनों की क्या भूमिका है प्रक्रिया में, वो जस्ट आपको इसमें स्पष्ट करनी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगले क्वेश्चन में संप्रेषण और संचार अभिन्न है, इस कथन की तर्क संगत विवेचना कीजिए। इसका आपको यही समझाना है कि संप्रेषण और संचार हालांकि दो अलग अलग वर्ड हैं लेकिन एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। ये इन दोनों को एक साथ अगर बोला जाए तो कोई बुराई नहीं है, इसी को जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है। थोड़ा सा संप्रेषण के बारे में लिख देना, थोड़ा सा संचार, संचार भी संच और चार कुछ संस्कृत वर्ड से निकला है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। इसका मतलब भी यही होता है आगे बढ़ाना या फिर इस टाइप का कुछ मतलब होता है। दोनों को मतलब को एक्सप्लेन करते हुए आप दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद क्या है, लिखित और मौखिक संप्रेषण। ये संप्रेषण के प्रकार आ गए, संप्रेषण के प्रकार वाला क्वेश्चन जरूर से आ रहा है। और जनरली इसमें यह है कि इसमें कुछ एक या दो प्रकार अलग से पूछे जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा डायरेक्टली कि संप्रेषण के अलग, ये संप्रेषण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। इसमें लिखित आ गया, मौखिक आ गया, इससे पहले वाले में अभाषिक आया था, तो वो उस तरीके से आ रहे हैं। तो अलग अलग आपको याद करने पड़ेंगे, तीनों में से कोई भी आ सकता है। मेनली 3 प्रकार होते हैं इसके, ठीक है, मेनली 3 होते हैं। अब 3 के अंदर सब भी हो सकते हैं, कुछ लिखित के अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है जी, ये संप्रेषण के विविध प्रकारों का विस्तृत, ये फिर से प्रकार आ गया, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 2 बार क्वेश्चन आ गया, एक तो लिखित और मौखिक संप्रेषण हो गया, फिर अगेन संप्रेषण के प्रकार। उसके बाद क्या है, सर्वेक्षण। ये देखिए, सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट, यानी कि ऐसी रिपोर्ट जो सर्वे पर बेस होती है, भविष्य की संभावनाओं को चिंतन में ही नहीं अपितु उन संभावनाओं के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। बेसिकली इसमें सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट की जो विशेषताएं होती हैं वही बतानी होती हैं। इसके बाद 4th क्वेश्चन ब्लॉग लेखन आ गया। उपयोगिता बताते हुए जल संकट विषय पर एक ये संक्षिप्त ब्लॉग पोस्ट तैयार कीजिए। ब्लॉग लेखन फिर से आ गया। और एक अच्छे संपादकीय का महत्व बताते हुए एक अच्छे संपादक के गुणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, संपादक याद करके जरूर जाना, संपादक क्या होता है, इसका महत्वता क्या होती है, एक अच्छे संपादक के गुण क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट वाली यूनिट में से आया है। और फिर अगेन शॉर्ट नोट में हम आ गए डायरी लेखन। पिछले क्वेश्चन पेपर में हमने देखा डायरी लेखन पे फुल फ्लेज 12 मार्क्स में क्वेश्चन डाला हुआ है, इस बार इन्होंने शॉर्ट नोट में डाल दिया, तो आज जरूर रहा भाई। जो लेखन वाला यूनिट है, डायरी लेखन हो या फिर ब्लॉग लेखन हो, ये जरूर से आ रही हैं चीजें। इसके बाद ये अप्रभावी संप्रेषण हो गया और अनुच्छेद लेखन हो गया। अनुच्छेद लेखन अगेन पैराग्राफ राइटिंग जिसे बोलते हैं। और संचार की प्रक्रिया, ठीक है, संचार प्रक्रिया ये संचार प्रक्रिया और संप्रेषण प्रक्रिया थोड़ी सी अलग अलग हैं। संचार प्रक्रिया में मेनली 3 चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ये एक सेंडर को, एक मैसेज को और एक रिसीवर को। इस हिंदी में क्या कहते हैं इसको एक बार आप देख लीजिएगा। वही संप्रेषण प्रक्रिया में ये फीडबैक भी इंक्लूड कर देते हैं और माध्यम भी इंक्लूड कर देते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। इसलिए संचार प्रक्रिया का आप देख रहे हो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में कंप्रिहेंसिव कवरेज लगभग आपका हो गया है। और कुल ओवरऑल अगर आप देखोगे 15-20 क्वेश्चन ही निकलते हैं इस चैप्टर से, आप करके चले आओगे, पेपर ईजिली आप लिख कर आ सकते हो। ठीक है, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हिंदी भाषा और संप्रेषण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। थैंक यू।